हरे कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत है आज की वैष्णव एटिकेट क्लास में, वैष्णव सदाचार क्लास में। तो हम पहले मंगलाचरण करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्त विशांजा। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोप्त कांचन गौहानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पते नमः। नमः विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिने इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पश्चात देशतारिणे। हरे कृष्णा। ठीक है, सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज की वैष्णव सदाचार क्लास में। तो हम शुरू करते हैं। और सबसे पहले हमने कल चर्चा की थी, हमने कुछ चर्चा की थी दर्शन के बारे में कि भगवान के मंदिर जब जाएं तो दर्शन कैसे करने चाहिए। यही चर्चा की थी ना। और आज हम चर्चा करेंगे कि मंदिर में बैठने की विधि, मंदिर में जाके कैसे बैठना चाहिए। तो बैठना भी काफी इम्पोर्टेंट है कि कैसे बैठना चाहिए भगवान के सामने। जैसे मैंने कल बताया था, हमने कल चर्चा की थी जैसे कल कि भगवान एक व्यक्ति हैं। अब एक व्यक्ति हैं तो, और संपूर्ण ब्रह्मांड के मालिक हैं वो, तो उनके सामने कैसे बैठना चाहिए, है ना। तो आज बैठने की और वस्त्रों की चर्चा करेंगे हम। उसके बाद जो भी फालतू वस्त्र हो वो आप बांध के रख देना घर में। ठीक है, कौन पढ़ेगा। यहाँ कोई पढ़ नहीं सकता, जूम वाले ही पढ़ सकते हैं। जूम में कोई ऐसा है नहीं जो पढ़ सके। प्रोफाइल ही ऑफ कर रखी, फिर क्या बोलूं किससे। है, प्रोफाइल ऑफ कर रखी है तो वो ना के बराबर है भी नहीं भी। जैसे 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 है ही नहीं तो प्रोफाइल ही ऑन नहीं है, किससे बोल रहा हूँ। और किसकी ऑन हो गई। अच्छा, ऑन होगी दोनों की, ठीक है। आज आज या कल तुम विद्या माता जी वो दिखा रही थी मॉर्निंग दर्शनार्थी। तो प्रभु जी वो गाने वाले थे ना, गुरु पूजा। तो कह रहे म्यूट कर दो, तुम विद्या माता जी म्यूट कर दो। मतलब उसको एक बार बोला, दो बार बोले यार, अरे हो भी कि नहीं वहां पे फिर तुरंत बंद करी। तो प्रोफाइल अगर ऑफ हो तो क्या पता चल रहा है कि इंसान है या नहीं है ना। प्रोफाइल ऑन हो तो सामने दिख रहा है। अब ऑफ है तो उसके बाद क्या कह सकते हैं। अब मान लो कि मैं ऐसे कथा करूं, ऐसे करके, तो MP3 हो गया ना। अब मैं बोल रहा हूँ का क्या कर रहा हूँ, पता चले खाना खा रहा हूँ बोलता जा रहा हूँ, है ना, कुछ भी कर सकता हूँ। तो प्रोफाइल ऑन रखना बहुत जरूरी होता है, तभी तो कुछ समझ में आएगा। तो ये मतलब क्या डांट खाने वाली काम करते हैं, मतलब तो ऑफ क्यों कर रखी थी, अब ऑन कर ली तो प्रोफाइल ऑफ कर क्यों लेते हैं भाई। ये कोई मुझे बता दे आके कि क्यों। प्रोफाइल ऑफ करने का मतलब क्या है। ठीक है भैया, आप पढ़ोगे, पढ़ना आएगा। नहीं, ठीक है, पढ़िए रेखा माता जी।
हरे कृष्णा। पढ़िए। मंदिर में बैठने की विधि। मंदिर में बैठने के संबंध में अनेक नियम हैं। मंदिर में बैठते समय अर्चक विग्रहों के समक्ष पैर खुले न हों अथवा अपने पैरों की अंगुलियों का निर्देश अर्चा विग्रह गुरु महाराज एवं तुलसी देवी की ओर न हो। यदि संभव हो तो पैर एवं एड़ियां ढकी होनी चाहिए। यदि संभव हो तो श्री विग्रह यहाँ जाओ ना, वहाँ बैठे क्यों इतना दूर? शासन श्रील प्रभुपाद और श्रीमती तुलसी देवी की ओर पीठ करके ना बैठें। कभी कभी मंदिर की संरचना के कारण यह संभव नहीं होता। विग्रहों के समक्ष पैर फैलाकर ना बैठें। विग्रहों के समक्ष एड़ी कोहनी अथवा पैरों के तलवों को पकड़कर ना बैठें। अर्चा विग्रहों के समक्ष झपकी ना लें और ना ही सोएं। ठीक है, तो क्या समझे? देखो, इसमें बैठने की विधि बता रहा है। सबसे पहले तो हमें मंदिर में जाना चाहिए, तो जो वस्त्र आभूषण बताए गए हैं, धोती कुर्ता होना चाहिए पुरुषों के लिए, और माताओं के लिए साड़ी। ठीक है। जैसे देखा है ना, जैसे मान लो अभी नॉर्मली हम क्या गलती करते हैं मंदिर में जाके, ऐसे हाँ पाँव पकड़ लेते हैं ना, मीट रहे हैं कुछ, कुछ कर रहे हैं, तो ये अपराध है, ऐसा नहीं करना चाहिए। कोई ऐसे बैठ जाता है ऐसे करके, यार ये पैर खुला है और कोई देख रहा है, होता है ना, ऐसे बैठ जाते हैं। तो ये सब जो बैठने के नियम है, ये सब गलत है, इनसे अपराध लगता है, ऐसे नहीं बैठना चाहिए। हमें विशेष ध्यान रखना चाहिए कि जो मैं पैर हैं, तो ये पैर मेरे जो पंजे हैं वो ऐसा नहीं कि शिला प्रोपात जी की तरफ जा रहे हो कहीं, या कहीं तुलसी देवी रखी हैं वहां जा रहे हो, या कहीं नरसिंह देव का अल्टर है वहां तो नहीं जा रहे हैं। तो इस तरीके से ध्यान रखना चाहिए कि हमें पूरा पैर हमारा कवर होना चाहिए। इसलिए धोती में क्या होता है, बैठ जाओ पूरे पैर कवर हो जाएंगे, ना इधर दिखेंगे ना इधर दिखेंगे, तो कोई अपराध नहीं होगा। इसीलिए रिकमेंडेड किया जाता है कि हमें क्या करना चाहिए, धोती कुर्ता पहन के जाना चाहिए, जो कि आगे आएगा अभी। और यहाँ पे बता रहे हैं कि विग्रहों के समक्ष पैर फैला कर ना बैठे। कभी कभी विग्रहों के समक्ष भी, और अगर कोई कथा कर रहा है उसके समक्ष भी, ये दोनों सेम, क्योंकि व्यासासन को रिप्रेजेंट करते हैं, तो एक ही अपराध लगता है। ऐसे बैठ जाते हैं ना, ऐसे पैर ऐसे करके, पैर करके ऐसे करके, है ना, तो थक जाते हैं। लेकिन कवर्ड होना चाहिए, मतलब अगर आप ऐसे बैठ भी रहे हो, थक रहे हो, तो कवर्ड होना चाहिए पैर, मतलब दिखने नहीं चाहिए सामने वाले को। तो ये सब चीजें ध्यान में रखना चाहिए। एड़ी नहीं खुली होनी चाहिए। कौन ये पैरों के तलवों को पकड़ कर ना बैठे, कोई ना कौन ही पकड़ के बैठ जाता है ऐसे करके, या ऐसे बैठ जाता है। तो ये सब रॉन्ग तरीके हैं। हाँ, चित्र दिखाना, जैसे इसमें चित्र दिखा गए हैं, दिखाई दे रहा है? तो ये तरीका इसमें बताया गया रॉन्ग और राइट, तो उस तरीके से। अरे आप ये बुक दिखा दो इनको। ठीक है। और यहाँ पे कह रहे हैं यदि संभव हो तो शिव विग्रह और व्यास आसन, शिला प्रभुपाद और श्रीमती तुलसी देवी, और पीठ करके ना बैठे, ये भी विशेष ध्यान रखना है कि हमारी पीठ चुननी चाहिए। लेकिन हम तो देखते हैं कि हमारा मंदिर तो इस तरीके से बना है कि हम विग्रह के हैं तो पीछे शिला प्रभुपाद की पीठ है आ रही है तरफ, तो ये अपराध नहीं। हाँ, ये क्योंकि इस तरीके से जब हम पीठ करके बैठते हैं शिला प्रभुपाद, यानी हम भगवान को देख रहे हैं, और शिला प्रभुपाद भी किसी को देख रहे हैं, भगवान देख रहे हैं, तो इसलिए अपराध नहीं लगता, क्योंकि वो भगवान दे रहे हैं। और जब हम भगवान की तरफ पीठ कर लेते हैं, गुरु पूजा होती है, तो शिल प्रभात, तो भगवान देख रहे होते हैं, शिल प्रभात मेरा शुद्ध भक्ति का गुणगान हो रहा है, वाह वाह, वो भी बहुत आनंदित हो जाते हैं। उस हिसाब से रखा गया है, तो इसमें कोई नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। अल्टर बंद है और फिर आप शिला प्रभुपाद जी की तरफ पीठ करके वहीं बैठ गए, या अल्टर बंद है, तो हमें ऐसे बैठना चाहिए कि उनकी सम्मुख हो, उनको देख सके। ठीक है ना। देखते हैं ना कि शिला प्रभुपाद की तरफ या जिधर जिधर कीर्तन होते हैं हम उधर बैठे रहते हैं, फिर जैसे अल्टर खुलता है फिर उधर हो जाते हैं, तो अल्टर खुलने के बाद बैठ सकते हैं इस तरीके से। और अर्च विग्रहों की समझ झपकी ना लें, ये भी है, झपकी भी नहीं लेनी चाहिए, सोना भी नहीं चाहिए, ये भी एक अपराध है। तो ये सब बातों का ध्यान रखना चाहिए। बोलना या बात करना, लो कौन पढ़े? चलो आप पढ़ो। जूम पे देखो, उसमें इतना अलग हो सकता है। नहीं, नहीं, कोई नहीं पढ़ो।
बोलना या बातें करना। अर्चा विग्रहों के समझ कोई भी जोर से ना बोले। नंबर 2, झगड़ा ना करे। नंबर 3, किसी की भी निंदा अवहेलना ना करें अथवा क्रोधित ना हो। नंबर 4, दूसरों से बोलते समय संतप्त होकर अथवा किसी के मन को दुख हो इस प्रकार ना बोलें। नंबर 5, दूसरों की स्तुति ना करें। नंबर 6, देवताओं की निंदा ना करें। नंबर 7, मजाक ना करें अथवा व्यर्थ की बातें ना करें। नंबर 8, असत्य वचन ना बोलें। क्या समझे? हमेशा में याद रखना चाहिए, जब भी हम विग्रह के समक्ष खड़े हैं तो कभी भी वहां जोर से नहीं बोलना चाहिए। घर में भी और मंदिर में भी जोर से ना बोलें, क्योंकि भगवान है वहां पे उपस्थित। और हम भगवान से बड़े हैं क्या, और जोर से बोल रहे हैं तो यानी हम अपने आप को बड़ा मान रहे हैं, इसलिए हम तेज बोल रहे हैं। हाँ, बिल्कुल। मंदिर तो यहाँ भी है। अल्टर बंद करके बोलना चाहिए, लेकिन अल्टर खुला हो तब नहीं बोलना चाहिए। झगड़ा ना करें, कभी बोलते हैं मंदिर में ही, तेरी तो देख लूंगा, ये सब नहीं करना चाहिए मंदिर में। हाँ, गार्ड तो खैर है ही। और किसी की भी निंदा अवहेलना ना करें अथवा क्रोधित ना हो, तो ये सब चीजें हैं, हमें प्रेम भाव से भगवान का दर्शन करना चाहिए। जो वहाँ पे स्पीकर है उनका सुनना चाहिए, कीर्तन है तो कीर्तन में भाग लेना चाहिए, ये सब चीजें करना चाहिए। और किसी की बड़ाई भी नहीं करनी चाहिए, देवता आदि की निंदा भी नहीं करना चाहिए। अरे देखो क्या राधा पाठ सारती है, बाकी तुम देखे मंदिर, बाकी देवी देवता है गंदे बने रहते हैं, ये निंदा भी नहीं करनी है किसी, ऐसा भी नहीं बोलना है। ठीक है, अपने हिसाब से जो कर रहे हैं ठीक है, इस तरीके से। और दूसरों से बोलते समय संतप्त होकर अथवा किसी के मन को दुख हो इस प्रकार ना बोले। और ऐसा भी ना बोले कि कोई किसी को दुख हो रहा हो, आपके बोलने आपने कुछ ऐसा बोल दिया, अब उसे टेंशन हो गई, दुख हो गया उसको, ऐसा भी ना बोले। दूसरों की स्तुति ना करें, दूसरी बड़ाई नहीं करें। देखो भगवान तो अच्छे लग रहे हो, लेकिन आप बहुत अच्छे लग रहे हो, आप तो भगवान से भी ज्यादा अच्छे लग रहे हो, ऐसी स्तुति नहीं करनी किसी की। ठीक है। देवताओं की निंदा नहीं करनी है किसी की भी, देवता पूजनीय है हमारे लिए, ठीक है, सम्माननीय है। और मजाक ना करें अथवा व्यर्थ की बातें ना करें। मजाक करते हैं ना, मंदिर में जाके भी कुछ लोग आते हैं बाहर से, ठिठोलिया मजाक टाइप करते रहते हैं और व्यर्थ की बातें करते हैं, मतलब मंदिर में खड़े होके बात कहीं और की चल रही है, तो ये सब भी ना करें। वैसे हालांकि हम सोच रहे हैं कि हम तो ऐसा करते नहीं है, लेकिन फिर भी हम देखते हैं बहुत से लोग करते हैं और हम भी कर देते हैं, कभी कभी हम भी भूल जाते हैं कि मंदिर में भगवान खड़े हैं, है ना, इस तरीके से। तो जब अल्टर में जाएं, तो मंदिर में प्रवेश करें, तो ये सब बातों का ध्यान रखना चाहिए। पहला क्या था, बैठना कैसे है, और फिर अब क्या बता रहे हैं कि क्या करना है वहां पे, क्या व्यवहार रखना है। मजाक ना करें और असत्य वचन ना बोलने, ये बहुत जरूरी है। जो बोले सच बोले, असत्य वचन नहीं बोलना चाहिए। इसमें टिप्पणी बता रहे हैं, अतिथि अथवा भक्तों की कृष्ण भावना में वृद्धि अथवा प्रचार में मदद हो रही हो तो मंदिर में बोलना वर्जित नहीं है, परंतु इसके अतिरिक्त अन्य सभी प्रकार की चर्चा मंदिर के बाहर ही करनी चाहिए। क्या समझते हैं इससे आप लोग? पढ़ रहे हैं, चार मदद हो रही है, तो हम मंदिर में मतलब बाद में कुछ बोल सकते हैं, कर सकते हैं। जैसे हम कभी कभी नए लोगों को लेके आते हैं, मान लो कोई डिवोटी नए लोगों को लेके आए, तो उनको तो बताना पड़ेगा, देखो ये राधा पार्थ हैं, मतलब उसे बताना पड़ेगा, कुछ कुछ बातचीत करनी पड़ेगी उससे। क्यों? कि ताकि वो भक्त बन जाए। हमारा मोटिव क्या रहता है उस टाइम पे, कि वो भक्त बन जाए। तो उस समय ऐसा कर सकते हैं, लेकिन अगर ऐसा कुछ नहीं है, आप खाली आनंद के लिए ऐसा सब कर रहे हो, बोलने के लिए कर रहे हो, तो फिर नहीं करना चाहिए। क्या नींद आ रही है क्या? नींद आ रही? लेट जाओ लेट जाओ। हाँ तो सो जाओ, कोई बात नहीं, सोना भी ठीक है। ठीक है। अगला क्या है, वस्त्र एवं वेशभूषा। आप कौन पढ़ेगा, किसका नंबर है? अभिषेक पढ़ो, यहाँ बैठो। जूम पे देख रहे हो? जूम पे ही हो, ठीक है। हरे कृष्ण। वस्त्र एवं वेशभूषा। भक्तों की वेशभूषा सदैव सादी, स्वच्छ एवं दूसरों को भगवान श्री कृष्ण का स्मरण दिलाने वाली होनी चाहिए। विशेषतः प्रातःकालीन एवं रविवारीय कार्यक्रम के समय एवं उत्सवों में मंदिर में आने वाले भक्तों को निम्नलिखित वस्त्र धारण करने चाहिए। पुरुष धोती एवं कुर्ता, स्त्रियां साड़ी एवं पुरुषों की उपस्थिति में सदा सिर ढककर रखें। अन्य किसी भी प्रकार के वस्त्र अपरिहार्य मजबूरी अवस्था में अथवा प्रचार में
अत्यावश्यक होने पर ही पहने। स्त्री एवं पुरुष दोनों की ही वेशभूषा सादी एवं स्वच्छ शुद्ध स्वरूप की हो। आधुनिक फैशन के अथवा बहुमूल्य वस्त्र ना पहने। आपके वस्त्र ठीक रीति अनुसार एवं सभ्य होने चाहिए। सुगंधित तेल, इत्र, इत्र के फव्वारे, सेंट एवं अन्य श्रृंगार की अनावश्यक वस्तुओं का प्रयोग ना करें। मंदिर में रहें अथवा मंदिर के बाहर वैष्णवों के लिए सदा सादा रहना अत्यंत महत्वपूर्ण है। सभी कार्यक्रमों के समय, विशेषतः मंदिर के प्रातःकालीन एवं अन्य कार्यक्रमों के समय भी स्वच्छ कपड़े पहने। पिछले दिन के पहले हुए वस्त्र ना पहने। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि वैष्णव का अर्थ है ऐसा व्यक्ति जिसे देखने मात्र से भगवान श्री कृष्ण का स्मरण हो जाए। इसलिए एक वैष्णव की पहचान करवाने वाली निम्नलिखित बातों के प्रति भक्तों को अत्यंत जागरूक होना चाहिए। समझ में आया कुछ वस्त्रों के लिए? ये देखो, इस्कॉन का शुरू से ही मोटिव है ये कि वस्त्र हमेशा धुले हुए पहनने चाहिए, एक दिन के बाद भी नहीं, धुले हुए तो धुले हुए। और हिस ग्रेस प्रशांत कुंद प्रभु तो इसमें इतना बताते हैं कि आपको आरती के लिए वस्त्र तो अलग रख देने चाहिए। एक धोती कुर्ता अलग रख दो, पहनो, आरती करो, उतार के फिर रख दो, ठीक है। सुबह पहनो और फिर कभी हफ्ते में या कभी, नहीं नहीं वो रोज नहीं ना, वो अलग सिर्फ उसके लिए बस। क्योंकि अगर आप वॉशरूम भी चलेगा कपड़े पहन के तो उसी कपड़े से आप आरती नहीं कर सकते फिर, इतना प्योर होना चाहिए आरती करने के लिए। तो इसका मतलब कहने का यही है कि एक अलग वस्त्र रख लो। अगर मान लो धोती कुर्ता भी नहीं रख पा रहे हो तो एक फॉर्मल ड्रेस रख लो, लेकिन वो सिर्फ आरती के लिए होनी चाहिए, एकदम अलग बिल्कुल। दो रख रहे हो तो अच्छी बात है, एक रख रहे हो तो भी रख लो, लेकिन रख लो। तो इसीलिए यहाँ पे बता रहे हैं भक्तों की वेशभूषा सदैव सादी, स्वच्छ एवं दूसरों को भगवान श्री कृष्ण का स्मरण दिलाने वाली होनी चाहिए। आपको कोई देखे तो किसका स्मरण हो जाए? देखो, सबसे पहले जब इंसान किसी को देखता है तो उसके माथे पे नजर जाती है, यानी तिलक पे सीधा। तिलक का आगे आएगा चर्चा। तिलक देखने से वो समझ जाएगा कि ये इंसान भक्त है, किसी ना किसी से जुड़ा हुआ है। और ज्यादा इंटेलिजेंट होगा तो वो अगर जानता होगा तो समझ जाएगा किस संस्था से है, किस प्रमाण, मतलब कौन से उससे है ये, क्योंकि तिलक से पहचाना जाता है कि कौन किस संप्रदाय का है। संप्रदाय पता चल जाएगी। तिलक, हाँ तो ये तो तिलक है, इसकोन का अच्छा तिलक है। सभी तिलक ठीक है अपनी अपनी जगह। और विशेषता इसमें बता रहे हैं प्रातःकालीन एवं रविवार कार्यक्रम के समय एवं उत्सव और मंदिर आने वाले भक्तों नित्य वस्त्र धारण करें। तो जब भी हम संडे को जाते हैं, या अभिषेक के लिए खासकर संडे को जाते हैं, तो पुरुष, अभिषेक पुरुष हो ना, हाँ तो क्या है, धोती एवं क्या है, क्या बात कर रहा है भाई? मायापुर गए थे तब तो खूब कुर्ता पहना था, कहाँ गया वो? पहना है नहीं, फट गया, रखे रखे, तो दूसरा ले लो। अरे स्मॉल साइज ले लो, स्मॉल साइज। जो अपने सौरभ प्रभु हैं वो भी तो अभिषेक की तरह ही है बिल्कुल, वो तो सही लग रहा था, ढीला डाला ठीक है, क्या दिक्कत है उसमें? अब ऐसे सोचोगे तो क्या, सिलवा लो अगर ज्यादा वो है तो। स्मॉल साइज पहनो, कोई नहीं, थोड़ा ढीला डाला चलेगा। एगो इसमें लिखा है देखो, अगर पालन तो करें, अगर बढ़ना है तो पालन करना पड़ेगा। इसीलिए इसमें कह रहा है कि रविवार कार्यक्रम में और फेस्टिवल में, उत्सवों में पुरुषों को धोती कुर्ता। आप आ जाओ स्त्रियों पे, स्त्रियां क्या पहन के आए? सूट। तो सूट लिखा है मेरे में, आपके में क्या लिखा है? साड़ी लिखी है? साड़ी तो दूर दूर तक नहीं बनेगा। स्त्रियां साड़ी एवं पुरुषों की उपस्थिति में सदा सिर ढककर रखें। मैं बोला था ना, हाँ। अन्य किसी भी प्रकार के वस्त्र अपरिहार्य मजबूरी अवस्था में अथवा प्रचार में अत्यावश्यक होने पर ही पहने। और प्रभु जी हमारे साथ तो हमेशा मजबूरी रहती है, हमेशा मजबूरी रहती है, हमें इसलिए पहनने पड़ते हैं। सादी साड़ी पहनने का आदत डालो। स्त्री एवं पुरुष दोनों की, अब आप मुझे एक बात बताइए, क्या वस्त्र, आपको क्या लगता है वस्त्र पहन लो अगर आप धोती कुर्ता, तो आपको क्या फीलिंग आती है? और पैंट शर्ट में क्या फीलिंग आती है? दोनों में फीलिंग एक जैसी आती है? क्या आती है? धोती कुर्ता में क्या फीलिंग आती है? धोती कुर्ता में आप बाहर गोलगप्पे खा सकते हो, किसी से बदतमीजी कर सकते हो बाहर, लड़ सकते हो किसी से, झगड़ सकते हो, क्यों? धोती कुर्ता है इसलिए। तो फर्क पड़ रहा है ना वस्त्र से बहुत। और पैंट शर्ट में हो तो, पैंट शर्ट में हो और सौपी है और यहाँ पे थोड़ा ढक ली कंठी माला, और
तिलक को भी थोड़ा ऐसा कर लिया। अब बताओ, याद रखना कि जब भी हम कभी कुछ खाना चाहते हैं, कुछ ऐसा है और पैंट शर्ट में हो तो आप खा लोगे, लेकिन धोती कुर्ते में ना तो आपको इजाजत नहीं देगा अंदर से भगवान परमात्मा रूप में वो, और आप खुद भी। तो इसलिए वस्त्रों का बहुत फर्क है, इसीलिए तो कहते हैं धोती कुर्ता पहनना चाहिए। और धोती कुर्ता से क्या आपको मंदिर में जाके थोड़ा अपनापन सा नहीं लगता? हाँ। और पैंट शर्ट में मान लो ऑफिस से सीधा पहुंच गए मंदिर, तब नॉर्मल लोग जैसे ही बिहेवियर होगा आपके साथ, ऐसा नहीं कहीं भी घुस गए पूरा कहाँ कहाँ। और धोती कुर्ता में तो हाँ, पता है डिवोटी है धोती कुर्ता, तो धोती कुर्ता नहीं वो है। जैसे हिज ग्रेस हिज ग्रेस रुक्मणी प्रभु जी बता रहे थे कि वो जब जॉब करते थे तो जॉब से निकलते थे और ने इतनी प्रैक्टिस कर ली थी, फोर व्हीलर में बैठे बैठे ही धोती कुर्ता पहन लेते थे। यानी ऑफिस से निकले तो एक कर्मी टाइप, और जैसे ही ऑफिस से निकलने के बाद उसी गाड़ी में बैठे बैठे जब बाहर निकले तो गोपी चंदन टीका सब एकदम बढ़िया, धोती कुर्ता एकदम भक्त नहीं निकला, मतलब गाड़ी में निकल के भक्त बन गए एकदम इस तरीके से। तो ये हमें थोड़ा करना पड़ेगा प्रयास कि अगर आपको यहाँ कोई शर्म लग रही तो आप धोती कुर्ता रख के ले जाओ, बेस में जाओ, पहले बेस में पहन के फिर मंदिर जाओ, लेकिन धोती कुर्ते से जाओ। स्त्री एवं पुरुष दोनों की ही वेशभूषा सादी एवं स्वच्छ शुद्ध स्वरूप की हो। देखो, आजकल सोना कलयुग में बहुत महंगा है, ठीक है, सोने के आभूषण तो हम पहन नहीं सकते, इसलिए शिला प्रभुपाद ने एक अच्छा आभूषण दिया है, कंठी माला और तिलक, स्त्रियों के लिए। यही आपका श्रृंगार है, यही आभूषण है। और ये जो वेशभूषा है ना, ये भक्तों की क्या है, आभूषण है, वेशभूषा। और ये सब सदाचार, जैसे मैं उसने पूछा ना सदाचार का महत्व क्या है, अब याद आया मुझे, सदाचार का महत्व मतलब आभूषण। हमारे आभूषण यही है सदाचार, व्यवहार आचरण, हमारा ये हमारे आभूषण है। एक डिवोटी के आभूषण उसके आचरण ही होता है कि वो कैसा आचरण कर रहा है। ठीक है, इसीलिए कह रहे हैं इसमें स्वच्छ शुद्ध स्वरूप की हो, आधुनिक फैशन के अथवा बहुमूल्य वस्त्र ना पहने। फैशन समझते हैं ना, दुनिया भर के फैशन टाइप के ढिंग ढाक कपड़े पहनते हैं, वो नहीं। आपके वस्त्र ठीक रीति अनुसार एवं सभ्य होने चाहिए। सुगंधित तेल और इत्र मतलब परफ्यूम, देखो परफ्यूम फेमस हुआ है फ्रांस से। फ्रांस का परफ्यूम फेमस होता है क्योंकि वहां पे लोग नहाते नहीं थे, सर्दी पड़ती थी, और वहां पे जिन्स भी वहीं पे, तो इसलिए वो परफ्यूम कर लेते थे पूरे उसमें। तो हमें परफ्यूम वगैरह इत्र वगैरह ये नहीं, सुगंधित चीजें नहीं लगानी, क्योंकि हम लगाते हैं सुगंधित चीज कभी नहीं लगाते कृष्ण के लिए कि कृष्ण सूंघेंगे इसको। हम लगाते हैं कि कोई और सूंघेगा, हम सूंघेंगे, हम अच्छे लग रहे हैं। यानी हाँ, इंद्रिय तृप्ति, अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए हम परफ्यूम लगाते हैं। इसीलिए इसीलिए जो इत्र भगवान को ऑफर होता है और जो यहाँ पे लगाया जाता है भगवान का प्रसाद समझ के उसको ग्रहण करना चाहिए, वैसे परफ्यूम नहीं लगाना चाहिए। मंदिर में रहें अथवा बाहर, मंदिर के बाहर रहें, वैष्णव के लिए सादा रहना अत्यंत महत्वपूर्ण है, एकदम सादा सिंपल रहना चाहिए। और यहाँ पे बता रहे हैं स्वच्छ कपड़े पहने, ये बता ही दिया, धुले हुए कपड़े पहनने चाहिए। और श्री चैतन्य महाप्रभु तो ये कहते हैं कि आप अपने आप को इन वस्त्रों से, इन आभूषणों से सज्जित रखें कि कोई सामने वाला देखे तो उसको तुरंत कृष्ण का स्मरण हो जाए उसको। आपको देख के किसका स्मरण हो, कृष्ण का, पूतना का नहीं होना चाहिए, या रावण का नहीं होना चाहिए। ठीक है, ओके। तिलक, तिलक कौन पड़ेगा? आप दोनों रह गए हैं। जयशंकर आपको पता है? या खोलोगे? खोलना पड़ेगा। आज उधर अभिषेक कर लिया ना थोड़ी देर के पढ़ने के लिए। अभिषेक दे दी, जल्दी कर। हरे कृष्णा। तिलक लगाने की विधि श्रील प्रभुपाद भागवतम नहीं श्रीमद् भगवत गीता में भागवतम नहीं है, श्रीमद् भागवत। श्रीमद् भागवत में, ये हिंदी नहीं पढ़ने आती जिंदगी के तात्पर्य में तिलक के संबंध में लिखते हैं। कलयुग में सोना या आभूषण प्राप्त करना कठिन है, किंतु शरीर शुद्ध करने के लिए उस पर बाहर 12 स्थानों पर लगाए जाने वाले तिलकों का की सज्जा पर्याप्त है। स्नान करने करके स्वच्छ वस्त्र पहनने के पश्चात एक
स्वच्छ आसान आसन, यदि संभव हो तो कुशा घास की चटाई पर बैठकर शरीर के 12 स्थानों पर ऊर्ध ऊर्ध्वपूर्ण अथवा विष्णु तिलक लगाएं। स्नान घर के में तिलक लगाना वर्जित है। शरीर पर तिलक लगाने का अर्थ है उसे विभिन्न प्रकार की सेवा में प्रयोग करना। ऊर्ध्वपूर्ण तिलक में मस्तक अथवा अन्य भागों पर खड़ी दोनों रेखाएं शरणगति शरणागति का प्रतीक है। पद्म पुराण एवं यजुर्वेद में कहा गया है कि ऊर्ध्वपूर्ण चिन्ह भगवान के चरण कमल है। ऊर्ध्वपूर्ण तिलक अपने मनमाने ढंग से न लगाकर भगवान श्री विष्णु के नाम का उच्चारण करते हुए मन से भगवान का उस स्थान पर आवाह आवाहन आवाहन करते हुए लगाएं। शरीर पर तिलक लगाने से हमारी आध्यात्मिक शक्ति का विकास होता है। यदि भक्त भगवान के नाम का स्मरण करते हुए तिलक लगाता है तो भगवान स्वयं शरीर के उस स्थान पर निवास करते हैं। इस प्रकार वह शरीर भगवान का शुद्ध मंदिर बन जाता है। भक्त अपना शरीर शुद्ध करके उसे भगवान की सेवा में अर्पित करता है। ऐसा कहा जाता है कि हिला दिया ऐसा कहा जाता है कि तिलक लगाते समय यदि भक्त दर्पण अथवा पानी में अपना प्रतिबिंब ध्यान पूर्वक देखता है तो वह भगवान के धाम जाता है। हरि भक्ति विलास में कहा गया है कि यदि तिलक अपने आकार में सुव्यवस्थित ना हो, रंग अथवा भौतिक दृष्टि से भक्त के संप्रदाय के अनुसार ना भी हो तो भी उससे उसमें फिर भी अन्य विशेषताएं रहती हैं। फिर भी इस बात का ध्यान रखें कि तिलक टेढ़ा मस्तक के मध्य भाग के अंतर अत्र अन्यत्र अथवा गंदा ना हो। शील प्रभुपाद ने न्यूयॉर्क के भक्तों को निर्देश देते हुए कहा, अपने हाथों में गोपी चंदन घिसते समय नीचे ना गिराएं, उसे व्यर्थ ना करें, क्योंकि चंदन अत्यंत मूल्यवान है। यदि वह नीचे गिर जाए तो तुरंत तुरंत उस स्थान को साफ कर दें। बाएं हाथ से तिलक बनाते हुए एवं मस्तक पर लगाते समय योग्य नामोच्चारण करें। स्नान करने के पश्चात प्रत्येक व्यक्ति को अपना शरीर 12 स्थानों पर तिलक लगाकर सु सुशोभित करना चाहिए। टिप्पणी: जो व्यक्ति हरे कृष्ण महामंत्र एवं नियमित जाप ना करता हो एवं नियमों का पालन ना करता हो उसे कम से कम मंदिर परिसर के बाहर तिलक ना लगाना चाहिए। क्या सीखे इससे? देखो, हमें तिलक सुनते हैं तो सिर्फ बड़ा छोटा लगता है ना तिलक लगाना, लेकिन तिलक लगाना कितना इम्पोर्टेंट है और तिलक के पीछे क्या भाव होना चाहिए ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। अब मुझे आप बताइए, आप तिलक से क्या समझते हो? तिलक तिलक का मतलब क्या समझते हो? तिलक से क्या लाभ है? तिलक क्यों लगाना चाहिए? हम्म। हाँ, जो देखता है उसके पाप नष्ट होते हैं। और अगर तिलक हमने लगा रखा है तो तिलक धाम की प्राप्ति करा देता है, इस तरीके से। तो इसमें यही शिला प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि जो तिलक के संबंध में ये लिखते हैं कि जो कलयुग में सोना या आभूषण प्राप्त करना बहुत कठिन कठिन है, लेकिन किंतु शरीर को शुद्ध करने के लिए 12 स्थानों पर अगर हम तिलक को सजाते हैं तो ये पर्याप्त है। ये आभूषण सोने से कई ज्यादा गुना अच्छा है और ये पर्याप्त है। बस एक विधि होती है कि स्नान करके अच्छे वस्त्र पहन के अच्छा आसन ग्रहण करके और 12 जगह हमें तिलक लगाना चाहिए। और 12 तिलक के जो नाम है, इसमें है फोटो है क्या उसमें? अगर वो वहां तो जा ही नहीं सकते। तो 12 नाम हैं तिलक के। जैसे हम जब माथे पे लगाते हैं तो क्या बोलते हैं? ओम केशवाय नमः। फिर यहाँ लगाते हैं, इसको बोलते हैं अ, ओम माधवाय नमः। फिर ओम, पता नहीं ओम माधवाय, मुझे याद नहीं है सारे तिलक। हाँ, इसमें बोलते हैं ओम, हाँ, नारायण नमः,
यहाँ पे नारायण नमः, फिर एक बीच में लगता है माधवाय नमः, फिर यहाँ पे गोविंदाय नमः, फिर एक यहाँ लगता है, फिर दो यहाँ लगते हैं, फिर एक यहाँ लगता है, फिर दो यहाँ लगते हैं, फिर एक पीछे लगता है, फिर एक यहाँ लगता है, और फिर लास्ट में यहाँ लगता है। ठीक है, तो इस तरीके से सारे मंत्र हैं अलग अलग। तो इस ये एक विधि है लगाने की। तो जब हम इस तरीके से लगाते हैं तब वो हमारा शरीर भगवान का मंदिर यानी घर बन जाता है, और भगवान वहां पे विराजते हैं। यानी यहाँ लगाया ओम केशवाय नमः, भगवान केशव यहाँ पे विराजमान हो गए। ओम नारायण नमः, भगवान नारायण यहाँ पे विराजमान हो गए, इस तरीके से। ठीक है। और ऊर्ध्वपुंड तिलक में मस्तक अथवा अन्य भागों पर खड़ी दोनों रेखाएं शरणागति का प्रतीक होती है। तो ये भी मीनिंग बता रहे हैं कि जो दो रेखा खड़ी होती है ना, ये शरणागति की सूचक हैं कि हम भगवान के शरणागत हैं, हम भगवान के हैं। अब भगवान जो आप बोलेंगे, जो आदेश देंगे, वो हम करेंगे। तो वैसे तिलक हम देखते हैं, तिलक से हम इंसान को पहचान लेते हैं, क्योंकि जब भी कभी किसी इंसान को देखते हैं तो तिलक पहले हाईलाइट होता है। तिलक देखते हैं ना हम, तिलक चमकता है पहले माथे पे, तो तिलक से हम समझ जाते हैं कौन से संप्रदाय का है। अगर मान लो जैसे हमने देखा है कि कोई काली के भक्त हैं, या कोई काली के या कोई भूत प्रेत के, तो वो कौन सा तिलक लगाते हैं, शनि वगैरह के काला। तो हम समझ जाते हैं कि ये काली का भक्त है, या फिर कोई बाबा, या फिर शनि, इस तरीके से। और जो बहुत रजोगुणी लोग होते हैं, देवता वगैरह का, वो लाल तिलक लगाते हैं, देखा है। लेकिन जो विष्णु के उपासक होते हैं वो लगाते हैं येलो तिलक। जैसे हमने देखा है ना कि शिव जो लगाते हैं तीन रेखा वाला ऐसा करके। तो तिलक के अलग अलग मीनिंग होते हैं, और तिलक कोई छोटी मोटी चीज नहीं है। तिलक के ऊपर भी कई कई क्लास होती है कि तिलक कैसे लगाना चाहिए, तिलक का क्या बेनिफिट है, इस तरीके से। तो बहुत कुछ है तिलक। तो हमें खाली यहाँ पे ये समझना है कि हमें तिलक 12 स्थानों पे लगाना है, स्नान करके, भगवान के नाम का उच्चारण करके, भाव को रखते हुए कि भगवान आइए आप यहाँ पे विराजिए। एक तरीके से भगवान का मंदिर बनाना चाहिए। तो हमारा तिलक का क्या है, ऊर्ध्वपुंड चिन्ह ये है। तो भगवान का आह्वान करते हैं इस स्थान पे, यानी भगवान इस स्थान पे आइए, भगवान इस स्थान पे आइए, भगवान इस स्थान पे आइए। तो शरीर के कई भागों में 12 स्थानों पर तिलक लगाते हैं। और बता रहे हैं इसमें, अगर मान लो कि अगर कभी कभी हम देखते हैं कि तिलक टेढ़ा हो गया, मस्तक भाग में अन्यत्र अथवा गंदा ना हो, ये देखना चाहिए कि तिलक टेढ़ा मेढ़ा ना हो, गंदा ना हो। और गंदा है तो फिर से मुंह धो के फिर से सजा सही से लगा लें। और गोपी चंद्र को व्यर्थ ना करें, मतलब जो अपन घिसते हैं ना हाथ में, तो उसको इसीलिए तो यहाँ लगा लेते हैं ना, व्यर्थ ना हो जल्दी, ऐसा ज्यादा व्यर्थ ना हो, क्योंकि बहुत कीमती आता है गोपी चंद्र। तो इसलिए व्यर्थ नहीं करना चाहिए। और स्नान करने के पश्चात हमें लगाना चाहिए 12 स्थानों पे। और बता रहे हैं लास्ट में कि जो व्यक्ति डिवोटी नहीं है, हरे कृष्ण डिवोटी के संग में है लेकिन हरे कृष्ण महामंत्र नहीं कर रहा है, कोई नियम फॉलो नहीं कर रहा है, तो उसे कम से कम मंदिर के बाहर नहीं लगाना चाहिए। मंदिर में अंदर है तब लगा ले, मंदिर मंदिर में जब रहे, क्योंकि मंदिर में तो अपने आप ही नियम पालन होते हैं, क्योंकि प्याज लहसुन नहीं मिलेगा वहां पे, ठीक है, भगवान के दर्शन होंगे, अच्छी बातें होंगी। लेकिन जैसे ही घर से मंदिर से बाहर निकले तो बाहर खा भी सकता है कुछ। तो ये ऐसा नहीं करना चाहिए, तो ये यहाँ पे मना कर रहे हैं। ठीक है। अब बाल कैसे होने चाहिए, एक डिवोटी के यानी माताओं के और एक पुरुष के, और शिखा कैसी होनी चाहिए, केश और शिखा, ये दोनों के बारे में बताया जाएगा, ये हम कल चर्चा करेंगे। ठीक है। ओके, हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। श्री कृष्ण चैतन्य चरित, सॉरी, कहाँ पढ़ रहे थे हम, वैष्णव एटिकेट की जय, वैष्णव सदाचार की जय, निताय निताय गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल, हरे कृष्णा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, हरे कृष्णा। ठीक है, अपनी अपनी हिंदी सुधार लो सभी लोग, मैं पढ़वाया करूंगा। ठीक है। जिसका फोटो ऑन होगा उससे पढ़वाऊंगा, जिसका फोटो ऑन नहीं होगा उसको मैं नहीं देखता ना, वो मुझे दिखाई दे रहा है, और मेरे लिए वो नहीं है मीटिंग में। हरे कृष्णा।